इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग पर चौथा लेक्चर होगा और चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये कोड जो दिख रहा है ये कल वाला जो पढ़ाया था उसी के लिए था। तो एक्सेप्शन के बारे में इसको कमेंट कर देते हैं और फाइनली ब्लॉक के बारे में देखते हैं फाइनली ब्लॉक का क्या काम होता है। तो ये हमारा फाइनली ब्लॉक ही हो गया। तो इसका कोड देखते हैं, इसको कमेंट कर देते, कमेंट से बाहर ले आते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये हमारा कोड हो गया। और इसमें फाइनली का मतलब क्या होता है, फाइनली क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज रन, मतलब यही इसका काम ही होता है। मतलब ये चले या ना चले इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम जरूर करेगा, मतलब ये जरूर चलेगा। बस इसका काम यही होता है। जैसे कि अभी आपको यहाँ भी दिख रहा होगा इस प्रिंट 10, ठीक है, यहाँ पे तो कोई एरर है नहीं। जब एरर नहीं है तो कंट्रोल जो है वो ये एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा नहीं, सीधे सीधे हमारे यहाँ पे आएगा और इसको रन कर देगा। तो जो आउटपुट आपको दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा, पहला तो ये 10 दिखाई दिया और दूसरा जो आउटपुट है ये वाला कोड इज फाइनली ब्लॉक, ये वाला, ठीक। बीच का नहीं चलेगा क्योंकि ये जब एक्यूरेट है, सही है, तो एक्सेप्शन है ही नहीं, तो एक्सेप्ट में जाने की क्या जरूरत है। तो कंट्रोल यहाँ नहीं जाता, सीधे यहाँ पे जाकर ये रन कराता है। अब मान लीजिए हम इसमें यहाँ पे एरर लेकर आते हैं, एरर मान लीजिए हम लेकर आते हैं, इसमें एक्स लिख देते हैं, ठीक। एक्स क्या है, एक्स तो नॉट डिफाइंड है, कुछ डिफाइन ही नहीं है इसके बारे में किस टाइप है क्या, तो ये एक एरर जनरेट करेगा, ठीक। अब क्या होगा कि इसको हम रन कराते हैं तो आपको क्या दिखा, यहाँ से एरर जनरेट हुई, ठीक है। उस एरर को कैच किया गया एक्सेप्ट ब्लॉक में, कंट्रोल ने एक्सेप्ट ब्लॉक को खोजा कि इससे कोई एरर है कि नहीं है। तो कंट्रोल सबसे पहले यहाँ पे आता है, तो उसके बाद देखता है एरर है, तो अपने सिस्टम में जाने से पहले वो यहाँ पर आता है, देखता है क्या यूजर ने कोई चीज़ डिफाइन की है, तो एक्सेप्ट जो कीवर्ड है इसको वो खोजता है, उसे मिल गया। उसके बाद वो एरर को कैच करने के लिए आता है, यहाँ पर उसको कैच करते हुए उसको सोल्यूशन मिल जाता है। इस एरर का सोल्यूशन यही है, मतलब यहाँ पे जो कोड लिखा वो इस एरर का वो सोल्यूशन मान के, इसको सोल्यूशन मान के इसको एग्जीक्यूट कर देता है। वही लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक। और आप देख रहे होंगे कि उसके बावजूद फाइनली फिर से रन कर गया। यही मैं बता रहा था कि चाहे ये एक्सेप्ट जो ब्लॉक है चले या न चले, लेकिन ये फाइनली जो ब्लॉक है ये हमेशा रन करता है, इसके अंदर जो कोड लिखा गया। अब ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आपको इस फाइनली ब्लॉक की ज़रूरत होती है, तो ये अधिकतर देखा गया है कि जो फाइल होती है, फाइल हैंडलिंग की जब हम बात करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं तो उसे क्लोज करना होता है, तो क्लोज करते समय लोग भूल जाते हैं उसे क्लोज करना, तो उस चीज़ को हम फाइनली ब्लॉक में रख देते हैं। और अगर भूल गए हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक उस कोड को चला के वो फाइल को क्लोज कर देता है। तो इस टाइप में और भी एग्जाम्पल होते हैं, तो वहाँ पर हम फाइनली जो है उस कोड को एग्जीक्यूट कराना ही चाहते हैं। तो इस टाइप के कोड जिसको हम एग्जीक्यूट कराना ही चाहते हैं उसको हम फाइनली ब्लॉक में रखते हैं। तो ये हो गया फाइनली ब्लॉक। इसका मतलब समझ गए होंगे कि ये रन हो या ना हो, एक्सेप्ट ब्लॉक चले या ना चले, लेकिन ये तो चलेगा ही। फाइनली ब्लॉक में जो कोड लिखा गया वो चलेगा। इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। इसके बाद हमारा आता है ये एक से ज़्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए, एक से ज़्यादा आप ये ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक्स, तो उस समय इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें ये चला, इसने एरर जनरेट की, तो आपको ये जो पहला वाला दिख रहा है यही आपको रन होता हुआ दिख रहा है, फाइनली ब्लॉक। यहाँ पे आपको कौन सी एरर दिख रही है, सिंटैक्स एरर, देखिए सिंटैक्स एरर लिखा है, ठीक। 73 लाइन पे देखिए एक्सेप्ट की जगह आर लिखा हुआ, यही सिंटैक्स एरर, इसीलिए नहीं चला वो, लेकिन अब चलेगा ये। फिर से ये आ गया। अब क्या है, डिफॉल्ट एक्सेप्ट मस्ट बी लास्ट, डिफॉल्ट एक्सेप्ट मस्ट बी लास्ट। इसका मतलब अगर हमें 3 इस्तेमाल करने हैं तो एक हमें यहाँ पर कोई एरर भी देनी पड़ेगी, ठीक है, एक्सेप्शन देना पड़ेगा। किस टाइप का एक्सेप्शन है, तो पिछले जो लिस्ट पढ़ी थी उसमें से एक्सेप्शन है एक, इसका क्या नाम था, इसका नाम देखते हैं इस लिस्ट में कि किस टाइप की एरर हो सकती है। टाइप एरर ही है ये।
टाइप एरर लिखते हैं, वहाँ पर लिखते हैं टाइप एरर। ठीक, टाइप एरर को लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये देखिए, यू नेवर डिफाइंड एक्स, यू नेवर डिफाइंड एक्स, फर्स्ट डिफाइन इट। ये वाला लास्ट वाला जो बाय डिफॉल्ट ये चल गया, ये नहीं चला। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये वाला रन नहीं किया, बल्कि जो डिफ़ॉल्ट होता है नीचे वाला, ये नीचे वाला अगर 2 से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा, जो नीचे वाला का डिफ़ॉल्ट ये रन करता है। लेकिन यहाँ पे तो ये है, तो इसको तो रन करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं रन किया? इसका कारण ये है कि ये जो एरर है हमें पता नहीं है, क्योंकि उसने जब कंट्रोल यहाँ पर आया तो उसको पता चल गया कि कौन सी एरर है। ठीक, वो उसी में जाना चाहता था, लेकिन आपने उसको भेज दिया किसी दूसरे टाइप की जो एक्सेप्शन क्लास है वहाँ पर। मतलब इस यहाँ से जो एरर जनरेट हुई उससे संबंधित जो क्लास है वो दूसरा था, और आपने जो डिफाइन किया ये दूसरा क्लास है। इसीलिए मिसमैच की वजह से उसने क्या काम किया, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, इसमें मतलब ही नहीं रखा, वो सीधे सीधे उसने ये वाला जो है एग्जीक्यूट कर दिया। तो आपको अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो आपको इसका किस टाइप की एरर है ये भी पता होना चाहिए। जैसे अभी टाइप एरर दिया है, तो हम देखते हैं दूसरा कौन सा एरर हो सकता है। टाइप एरर है तो यहाँ पर हम की एरर, इंडेक्स एरर, लुकअप एरर, मेमोरी एरर, नेम एरर, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, ये हो सकता है नेम एरर। इसको देखते हैं क्योंकि वेरिएबल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, उसको डायरेक्टली हमने एक्स ले लिया ऐसे ही। तो नेम एरर देखते हैं करके, नेम एरर। ठीक, अब शायद हो सकता है ये वाला हमारा, ये वाला ब्लॉक, ये एक्सेप्ट ब्लॉक ये चल जाए, इसका कोड चल जाए, क्योंकि यहाँ से जो एरर मिली होगी उसका क्लास और ये दोनों जो हमने डिफाइन किया है यूजर यानी प्रोग्रामर की तरफ से जो क्लास डिफाइन होगा दोनों एक ही, तब ये चल जाएगा। देखते हैं, ये देखिए चल गया। वेरिएबल एक्स इज नॉट डिफाइंड, इसने बोला ये कहाँ पे है इसमें, यानी कि ये वाला चला है। जो डिफ़ॉल्ट होता है नीचे वाला उसको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यही चल गया। तो अगर जिस टाइप की एरर है उसी टाइप का आपको कंफर्म है, उसी टाइप जिस टाइप की एरर है उससे संबंधित जो क्लास है, उससे संबंधित जो एक्सेप्शन का क्लास है वो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, तब तो ये चलेगा, नहीं तो ये जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो चलेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि इसको आपको यहाँ पे उसी क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा जिसको आप अच्छे तरीके से, आपको पता है कि यहाँ कौन सा कोड जनरेट होगा, कौन सा यहाँ से एरर, इस एरर से कौन सा एक्सेप्शन क्लास एक्टिवेट होगा। अगर उसी को आपने यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास को लिखा हुआ है तब तो सही है। इसके बाद हम देखते हैं, इसको हम कमेंट में कर देते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। रेज तरीका है, एक तरीका क्या होता है, रेज भी होता है। रेज से भी हम एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको इतना आपको दिख रहा हो, हाँ ये नहीं, इतना है बस। इसको कमेंट आउट कर दिया। यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से हम यूजर से एक नंबर इनपुट करा रहे हैं। ठीक, वो एक्स में स्टोर होगा जाकर, फिर उसकी वो कंपेयर करेगा। अगर वो x 0 से छोटा है तो एक्सेप्शन जनरेट करेगा। क्या एक्सेप्शन रहेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ सॉरी नो नंबर से ये पूरा जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ये भी तरीका होता है, ये रेज कीवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए। इसको करके देखते हैं। इंटर ए नंबर दैट यू डिवाइड फ्रॉम। ठीक, तो जिससे आप डिवाइड करना चाहते हैं वो नंबर दे देते हैं। तो मान लीजिए हम 12 दे देते हैं। ठीक, तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो तो नॉट सपोर्टेड, क्या लिखा हुआ, टाइप एरर नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ str। अच्छा, यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है, ये स्ट्रिंग के रूप में उसे लेता है ना, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं या फिर यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है x और इससे पहले आपको लिखना है int। ये हो गया।
अब ये काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपको मिला यूजर के थ्रू जो मिलेगा, ठीक, वो क्या होगा, एक्स में स्टोर होगा। एक्स होगा क्या है, एक्स में जो स्टोर होगा वो तो स्ट्रिंग होगा ना, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। अब सही है, इंटीजर बोल रहा है कि वो 0 से छोटा है कि नहीं। तो अब ये नंबर अगर हम डालते हैं यहाँ पर, कोई नंबर प्रेस करते हैं, अगर ये 0 से छोटा करते हैं, जैसे -1 कर दिया, तो क्या लिख कर आएगा, ये देखिए, एक्सेप्शन सॉरी नंबर बिलो 0 प्लीज़ इंटर ग्रेटर देन 0। यही चीज़ हमारे यहाँ पे लिख के आ रही है, जो चीज़ वहाँ पे दिया था बिल्कुल, ये एक्सेप्शन को रेस कर दिया, यही चीज़ हमारे यहाँ पे लिख के आ गई। और इसको अगर हम अब की बार इसकी वैल्यू जो है 1 देते हैं तो क्या आएगा, कुछ नहीं आया, क्योंकि ये सक्सेसफुल हो गया, एक हिसाब से कोई एरर ही नहीं आई। कि 1 क्या है, 1 ये तभी रन करेगा जब हम 0 से वैल्यू छोटा दें, जबकि हम तो 1 लिए हैं, इसलिए सक्सेसफुली रन करेगा। इसके बाद हम फाइल हैंडलिंग से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। तो ये हमारा फाइल हैंडलिंग है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे इसको। Audio Jungle।